जहाँ करनी होती है, जहाँ इनके लोग होते हैं उनके खिलाफ में कोई पैरवी नहीं करते हैं, और विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ अनर्गल आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके उसको बदनाम करने के लिए उनको परेशान किया जाता है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, यही जो है वो गुजरात मॉडल इनका चल रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और कांग्रेस मैं कहता हूँ हम कब कहते हैं होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आतंकवादियों ने 25 या 26 हमारे भारतीयों की हत्या कर दी, उसका बदला, उसके बदले एक के बदले 10 लाने की बातें कर रहे थे, उसका क्या हुआ? और सीज फायर ट्रंप की धमकी से क्यों किया? देश का मान सम्मान स्वाभिमान क्यों गिराया? ये बार बार जो टैरिफ खा रहे हो, या मोदी, ट्रंप 32 बार बोल चुका, वो देश का प्रधानमंत्री एक बार, राहुल जी ने कहा कल संसद में कि आप एक बार बोल दीजिए, आप में हिम्मत है तो, कि जो है वो सीज फायर मैंने ट्रंप के कहने से नहीं किया। नहीं बोल पाए। इसलिए नहीं बोल पाए कि कमज़ोर नेतृत्व हमारा देश के अंदर है, और उस कमज़ोर नेतृत्व के कारण से हमारा मान स्वाभिमान और सम्मान प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। बारिश से जो हालात प्रदेश जो बारिश में 13-14 जिलों में बाढ़ के हालात हैं, और हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठ करके गप्पे हाँक रहा है, अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहा है, अपनी पर्ची बचाने में लगा हुआ है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। और कल जब आए 3 दिन से, तो आते ही रील बना दी। भाई शाम को 6-7 बजे जो लोग बरसात से परेशान थे, ऑफिस से अपने घर जा रहे थे, उनको आपने रोक लिया, वो और ज़्यादा परेशान हो गए। और ट्वीट भी ऐसी फ़ोटो कर दी जिसमें अधिकारी उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो मतलब ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि अगर खुद के कुछ समझ में कम आता है, मान लीजिए मेरे कुछ समझ में कम आया, तो मैं आप जैसे ज्ञानी की कोई सलाह ले लूँगा, लेकिन सलाह देने वाला भी नहीं, या फिर लेना नहीं, या खुद का विवेक इस्तेमाल करना नहीं, प्रदेश का सोचना नहीं। आज बाढ़ के हालात हैं, स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं, उसके बारे में एक वर्ड मुख्यमंत्री जी का उनके ट्विटर पे बता दो, सोशल मीडिया पे बता दो, और किसी मीडिया पे बता दो। और जब झालावाड़ वाली घटना हुई तो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, हमने 69 करोड़ रुपए दे दिए, कांग्रेस ने नहीं दिए, और पता लगा 7 दिन बाद में प्रशासनिक स्वीकृति हुई है। तो मुख्यमंत्री जी ने 4 या 5 बार शिक्षा विभाग की 1 अप्रैल से लेकर के अब तक, बजट के बाद में बजट की समीक्षा की बैठक बुलाई। 4 बार की बैठक के बाद भी उनको यही नहीं पता कि जो बजट में है वो स्वीकृति निकली कि नहीं निकली, या फिर वो छुपाना चाह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। और जो मुझे पता लगा है कि 1 रुपये का पेमेंट पहले की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी लाइबिलिटी का नहीं हुआ है। आगे इनका कोई सैंक्शन नहीं होने वाली है, कोई टेंडर नहीं होने वाले हैं, कोर्टों में ले जाके परिसीमन को अटका रहे हैं, न कोई चुनाव होने हैं, और दिसंबर तक ये हालत हो जाएगी इनकी कि ये कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका मैनेजमेंट ही नहीं है, इनका रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है। इनके पास में पता ही नहीं क्या, कौन इनको सीख दे रहा है कि इनको राजस्थान से, राजस्थान के लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं। ये तो एक ही बात करेंगे, 5 साल की कांग्रेस के शासन में जो भी भवन है उनकी जांच कराएंगे। कराइए, अच्छी बात है, जिम्मेदारी तय कीजिए, लेकिन जो बरसों से जर्जर हैं, जो आज असुरक्षित भवन हैं, जो जनोपयोगी भवन, चाहे स्कूल हो, पीएचसी हो, सीएससी हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, सामुदायिक भवन हो, वो जो असुरक्षित हैं, बरसात के कारण से गिरने की स्थिति में आ गए, उनके लिए आपका क्या प्रयास है? क्या बजट दे रहे हो? क्या कलेक्टरों को आपने इमरजेंसी फंड उपलब्ध कराया है? क्या आपने जिला कलेक्टरों से कोई बात की है? क्या जिम्मेदारी कहाँ फिक्स कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम 5 साल के भवनों की जांच कराएंगे, तो करा लो, कौन मना कर रहा है? 5 साल के भी करा लो, 15 साल के भी करा लो। 800 कामों की समीक्षा करने की बात की थी शुरू में, कि कांग्रेस के 800 अंतिम 6 महीने के फैसलों की हम समीक्षा करेंगे। आज तक रिपोर्ट आई है तो बता दो। पंचायत राज और नगर निकाय के 6-6 साल, 6.5 साल हो गए। 5 साल में चुनाव कराना होता है संविधान के मुताबिक, आज तक कराई, और गजट नोटिफिकेशन इन्होंने करके कोई चुनाव बाद अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं। वो मधुकर गुप्ता जी, राज्य निर्वाचन कमीशन के जो आयुक्त हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके चाहे जैसे बहाने बना रहे हैं और चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। ये
वह सब निर्णय नहीं ले पाएंगे, ये कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इनका निर्णय जैसे दिल्ली से हुआ वैसे इनका दोबारा निर्णय दिल्ली से होगा, ये खुद कोई निर्णय नहीं करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी डिनर डायलॉग कर रहे हैं, सारे मंत्रियों को बुला हाँ, डिनर ही कर रहे हैं तो भाई साहब डिनर तो कर लो, कौन मना कर रहा है। डिनर करने में क्या जोर आता है, किसी के घर जाके कह दो तेरे खाना खाऊंगा तो कोई बात। ये आज डिनर डायलॉग करने का समय है, ये समय है प्रदेश के मुखिया को, प्रदेश के मंत्रियों को जिलों में जहां पर लोग तकलीफ में हैं अतिवृष्टि के कारण से, वहां पर जाने का है, अधिकारियों को दौड़ाने का है फील्ड में, जहां सड़कें टूटी पड़ी हैं, भवन गिर रहे हैं, उनकी बातें करने का है। इनके शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं घर का माल थोड़ी है जो मैं घर के पैसे दे करके ठीक करा दूंगे क्या। आप मंत्री हो इसलिए पूछ रहे हैं, वरना आपसे कोई भाषण नहीं करे। हाँ, कोई शौक नहीं आ रहा है प्रदेश के लोगों को कि दिलावर साहब से हम बात करें। हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी तो लेता हूं लेकिन इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, मेरा फैसला तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी का फैसला दिल्ली वाले करेंगे, दिल्ली वाले का फैसला आने वाले समय में जनता कर देगी, आप देख लेना। ओबीसी का सम्मेलन हुआ, किस तरह से आप जो आपके हाथ से छिटके हुए वोट हैं ओबीसी के उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा जातिगत जनगणना होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी निश्चित करेंगे। मैं समझता हूं कि ये अभियान और तेज पकड़ेगा और राहुल जी ने कह दिया कि चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे और हो, सब जगह ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। आज जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज हैं और हैं, उसमें 80% SC ST की सीटें वैकेंट है और ओबीसी का तो आरक्षण ही नहीं है। जो 50% के लगभग है उनका आरक्षण नहीं है, और जिनका संविधान बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की जो दिया उसकी सीटों पे वैकेंसी पे जो है वो भर्तियां नहीं निकाल रहे हो। तो आप तो विदेशों में घूम रहे हो और यहाँ प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी CMR में आनंद ले रहे हैं बरसात का, हरियाली का, और लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये कौन सा शासन हुआ मेरे समझ के? क्या आपको लगता है कि जो ओबीसी है, जो छोटी जातियां हैं, वो क्या हिंदुत्व के रथ पे सवार होगी इसलिए आपसे छिटक नहीं हो? नहीं, देखिए ये मिशन नहीं है, मिशन एक ही है कि पता रहना चाहिए कौन कितना है, और उसमें देश के बजट में, स्टेट्स के बजट में उन लोगों की कल्याण के लिए, उन लोगों की बहबूदी के लिए, उन लोगों के उत्थान के लिए, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनको शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कितना पैसा खर्च होना चाहिए, आज कितना हो रहा है और कितने का वो हकदार है।